इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। अंदर का आभा मंडल सही हो जाए ना तो अपने आप ना तो बदबू आती है, ना मुख में अनेक प्रकार के ब्रश मंजन करने पड़ते हैं, ना अनेक प्रकार के खर्चे पड़ेंगे। माँ शुद्ध भोजन करने लग जाओ। भैया आशीष सुबह मंजन किया था, और अगर नहीं करो आज तो, अगर कल नहीं करो और यहाँ पे आ जाओ तो आस पास वाले नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन तुम्हें पता है आपके दिगंबर योगी कभी मंजन नहीं करते, उनके पास जाके कभी बदबू आई? मनीष मुनिराज कभी स्नान नहीं करते हो, तुम एक दिन स्नान नहीं करो और वही कपड़े धारण करे रहो, ये जगदीश जी आपके पास बैठ पाएंगे क्या? महाराज जी नई नई साबुन चाहिए, नए नए तरीके के इत्र गुलेल वाली चंदन के लेप चाहिए, उससे भी तुम्हारा शरीर अपवित्र का अपवित्र रहा। यदि तुम्हारे संपर्क में आने वाला, जो तुम्हारे साथ में रहने वाला है, यदि भोजन ही शुद्ध हो जाए तो तुम्हें ये सारे अनेक प्रकार के द्रव्यों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए ज्ञानी, इसलिए दिगंबर मुनि के पास में ना तो स्नान करते हैं, ना दंत मंजन, ना कभी अदंत धावन व्रत का पालन करते हैं, लेकिन किसी भी दिगंबर मुनि के मुख से तुम्हें बदबू आती नहीं दिखेगी, किसी मुनिराज के पसीने से तुम्हें बदबू आती नहीं मिलेगी, क्योंकि भोजन एक दिन का किया गया भोजन। एक दिन ज्ञानी लहसुन प्याज खाई, अब तुम्हारा सुगंध मारेगा ना शरीर और मुख, पसीना अभी भी बाहरी द्रव्यों में खर्च करते हो। माँ शुद्ध भोजन करने लग जाओ तो जो आभा है अपने आप यह आभा मंडल में परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए तुम दूसरे से प्रभावित, जिसका भोजन शुद्ध नहीं है ज्ञानी मनीष, ऐसे लोगों से कभी प्रभावित नहीं होना जो बहुत अच्छा वक्तव्य देते हैं, बहुत पुण्यशाली हैं, बहुत अच्छा वक्तव्य देते हैं। वे लोग, ऐसे कई लोग हैं जिससे लोग दुनिया प्रभावित हो जाती है। लेकिन एक बात और देख लिया करो, वह जीव भोज्य सामग्री में क्या लेता है, और जिस दिन उसका यह ज्ञात हो जाए कि वह अपने घर को, अपने पेट को कचरा घर बना के रखा है, वह तुम्हारे बाहर का रंग रोगन है। देखो एक एडवर्टाइज आता था मनीष, वो एशियन पेंट का एडवर्टाइज आता था, है ना, वाह सुनील बाबू, नया घर, नई कार, है ना, याद आ गया, बहुत आता था वो घर। जब हमने देखा, आप सोचें कहाँ देखा वो घर प्रेम? हैदराबाद में पीयूष भैया फिल्म सिटी है, कौन सी? रामोजी फिल्म सिटी है। और ये जो एशियन पेंट की एडवर्टाइज हुई थी, वो एडवर्टाइज कहाँ हुई थी? रामोजी फिल्म सिटी में वह एडवर्टाइज का फिल्मांकन हुआ था। और हम लोगों को जब वह अभी नहीं मुनि अवस्था में नहीं तो आपका रामोजी घूमने गए थे क्या महाराज जी? नहीं, जब हम हैदराबाद में रहते थे तब वहाँ फिल्म सिटी में गए और वहाँ पर देखा, और वह बिल्कुल क्या चमकता घर दिख रहा था। दूर से देखा तो बिल्कुल चमकता घर देखा था, और अंदर जाके देखा तो घर वर तो था ही नहीं। मनीष घर तो गायब था, नया घर, नई कार, लेकिन घर और नहीं था, केवल एक वो घास का वो था, और पीछे एक जो सामने दीवार और थर्माकोल जैसा जो मटेरियल से वो बनाया जाता है वो बना दिया था अंदर। ऐसे ही ज्ञानी आज की जो भी सभाएं हो रही हैं, जिसमें बाहर तो ऊपर से रंग रोगन, नया घर,
चमकती गाड़ी दिखेगी, बाहर के चमकते दिख रहे हैं और अंदर जाके देखो तो ऐसे ही। ज्ञानी किसी से भी प्रभावित नहीं होना, सबसे पहले पूछना अंदर जाता क्या है। अंदर जाता क्या है वही बाहर निकलता है। अखिलेश, जो अंदर जाएगा वही तो बाहर आएगा। जिस फैक्ट्री में जो जाता है, खराब गन्ना डाले तो शुगर, शक्कर जो है वह मीठी नहीं निकल सकती। अब तुमने उसमें क्या डाल रखा है? केवल जो बीच बीच का गन्ने के बीच में गठान होती है, और गठान ही गठान डालो तो बहुत सुंदर शक्कर निकल के आएगी ना। ऐसे ही मैं अपने अंदर जो डाल रहा हूँ वह क्या डल रहा है, उसी से मेरी आभा और वचनों की पद्धति और यहाँ तक कि भावनाएं भी उसी से प्रभावित होती हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा यदि जिन दर्शन में किसी बात को कहा गया तो सबसे पहले शुद्ध भोजन को कहा गया। अब शुद्ध भोजन से क्या प्रभाव पड़ा? अपवित्र जो तुम्हारा शरीर था ना, कितना बदबू मारता था, मात्र माँ शुद्ध भोजन करने लग जाए जो तुम्हारे संपर्क में हमेशा रहता है, तो तुम्हारे ये अपवित्र शरीर से भी आभा बढ़ने लग जाती है, सुगंधी आने लग जाती है। कहाँ तुम सुगंधी द्रव्य खाने वाले लोग, आप लोग क्या खाने वाले अखिलेश? हाँ पूछो तो सब कहेंगे लहसुन प्याज खाने वाले। माँ, ये जिन कुलों में कभी लहसुन प्याज घरों में नहीं आता था, और नहीं तो आप लोग तो इतने महान हो गए हो, चौका तो लगाते हैं फ्यूज भैया, चौका तो लगाते हैं, लेकिन कई बार हमें वो कोई सब्जी अगर साफ होके आई ना, वो चाकू, जय हो, तुम्हारे घरों में ऐसी दुर्गंध खुद रख के बैठते हो, कहते थे हमारे घर पवित्र हो रहे हैं, इसके बिना तो स्वाद ही नहीं आता, और अनेक अनेक द्रव्य लगा के बाहर को पवित्र करना चाहते हो। शुद्ध भोजन करने लग जाओ तो तुम्हारी ये अंदर की जो धातुएं हैं वे भी पवित्र होने लग जाएं, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं कि जहाँ पर ये सप्त धातु बनती है वह अंदर शरीर में है, वह सप्त धातु भी मात्र शुद्ध भोजन से शुद्ध हो सकती हैं। ध्यान रखना, रक्त का विकार जो आता है, फुंसियाँ हो रही हैं, अनेक प्रकार के, गर्मी बढ़ रही है, फुंसियाँ रक्त का विकार है, जो आजकल सफ़ेद दाग और अनेक प्रकार की, ये सब भोजन के कारण हो रही हैं। क्योंकि रक्त किससे बनता है? भोजन से बनता है, और रक्त के विकार से अनेक प्रकार के चर्म रोग होते हैं। रक्त का विकार होगा, चर्म रोग होगा, हड्डी का विकार होगा, जितने भी हड्डी के रोग हो रहे हैं, मज्जा चर्बी ये बढ़ रही है, ये सब किसके कारण? अशुद्ध द्रव्यों के कारण। और बाहर में भी कितने दुर्गंधित शरीर होते जा रहे हैं, आभा विलीन होती जा रही है। देखना पुराने लोगों को, विमल पंडित जी, पुराने लोगों को देखना, उन्हीं को देख लो, विमल कुमार जी को, भैया वे विद्वान हैं, यानी इस अवस्था में जिनका चेहरा इतना चमक रहा हो, युवा अवस्था भी आजकल इतने चमक वाले चेहरे नहीं बचे। आशीष, ये क्यों नहीं बचे? अशुद्ध ही अशुद्ध, केवल अशुद्ध खाते हैं, अशुद्ध देखते हैं और अशुद्धि भाव रखते हैं, चेहरे की चमक बचे कैसे? पंडित जी सत्य है, अभी चेहरा चमक रहा है, जिस चेहरा आपका चमक रहा है, यहाँ युवाओं के चेहरे इतने नहीं चमक पा रहे। ये क्यों? ये मंत्रों का उच्चारण इतना कर चुके हैं ज्ञानी, मंत्रों से भी चेहरा चमकता है, और भोजन नियम से विद्वान है, अशुद्ध द्रव्य का सेवन नहीं किया होगा कभी। जैन कुलों में माँ अशुद्ध द्रव्य तो कभी सेवन किया ही नहीं जाता था। तुम सब केसर और काजू किशमिश खाने वाले लोग, कहाँ तुम लहसुन और प्याज पर उतर आए हो? नहीं उतरे ना आप लोग। और कहाँ बाहरी इत्र गुलेल, ये सब बाहरी इत्र गुलेल लगाए जाते थे। अब तुम्हारे सब ऐसे ही स्थिति है, वो लगे सामने फूल। बेटा आशीष कितने सुंदर लग रहे हैं ना, एक भी सुंदर नहीं है। सुंदरता वो होती है जिसमें सुगंध होती है, और सुगंध नहीं है, मात्र बाहरी दिखावा है। तुम्हारे अंदर की सुंदरता विलीन हो गई है, मात्र बाहरी ये कागज के फूल बचे हैं। ठीक है ना? आज से तो अपन
अंदर की सुंदरता बढ़ाना हो तो कम से कम जो सबसे ज़्यादा संपर्क में रहने वाला है, देखो मैंने पहले ही कहा था, जो संपर्क आपका बना हुआ है जीवन भर आपके साथ संपर्क में रहता है, तो सबसे ज़्यादा आपके संपर्क में रहने वाला आपका यह जड़ पदार्थ भोजन है, जो आपके साथ एक बार लिया गया भोजन जीवन पर्यंत कभी भी नष्ट नहीं होता। अब देखना, इसके बाद एक और पंक्ति कही गई है, उसमें कहा कि मल भरा हुआ है इसके अंदर, मवाद है, कृमि है, यानी ये तो अपवित्र ही रहेगा ना महाराज जी। माँ, ये असुचि भावना में ये अपवित्र रहेगा, लेकिन जिन शासन की महिमा, पीयूष भैया, क्या मल भी कभी पवित्र हो सकता है क्या? ऋषभ, कभी मल भी दुर्गंध मारता है? हाँ माँ, मल हमेशा, मल मूत्र ये दुर्गंध मारते हैं, ये तो कभी पवित्र नहीं होते। लेकिन ऐसी चुंबक यदि हो, यानी लोहा देखा, लोहे के पास में यदि नमी बनी रहे तो ज़्यादा देर नहीं चलता, जंग आना नियत है। और यदि लोहे को एक क्षण के लिए स्वर्ण पाषाण मिल जाए, क्या होगा? एक क्षण में लोहा स्वर्ण में बदल जाता है। ऐसा स्वर्ण पाषाण हुआ करता है। वह लोहा जब नमी के संपर्क में आता है तो अपनी सारी गुणवत्ता खो देता है और मिट्टी के समान भुरभुरा होकर नष्ट हो जाता है। ऐसे ही मैं जो बाहर के संपर्क में आता हूं वह मेरे को लोहे में जंग लगाने के समान होता है, और जब मैं पार्श्वनाथ चिंतामणि रत्न के पास बैठ जाता हूं, 1 मिनट का संपर्क तुम्हारे जीवन को लोहे से स्वर्ण बना दिया करता है। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। इस बात को नहीं मानते ना पीयूष भैया, यहाँ पर असुचि भावना की जब वर्णन भगवती आराधना में किया तो मुनिराजों के शरीर में भी मल होता है। इसको देख के गौरव कभी गिलानी नहीं लाना। यदि मल को भी हाथ से उठाना पड़ जाए मुनिराजों के, तो कभी पीछे मत हटना। और इस बात को यदि नहीं जानते पीयूष भैया, चाहे अपने यहाँ अरिजित सागर जी हों, चाहे प्रणुत सागर जी हों, चाहे सुव्रत सागर जी हों, चाहे सारस्वत सागर जी हों, अनेक ऐसे मुनिराज हैं माँ, जिन्होंने जब आवश्यकता पड़ी, ये पीयूष भैया भी भैया वृत्ति में बहुत आगे रहते हैं, और अंकुर भैया, ब्रह्मचारी अंकुर भैया, मनीष भैया, जब झांझरी जी, धन्य है ऐसे मुनिराजों के, तुम मल को देख के दूसरे के दूर भागते हो। हमने अपनी आँखों से देखा, जब आवश्यकता पड़ी तो इन मुनिराजों ने अपने हाथ से मुनिराजों के मल को बाहर रख के आ गए। ये होती है निर्विचिकित्सा अंग, निर्विचिकित्सा अंग। और एक जो आपके पन्ना वाले जब बिहार करा रहे थे, पन्ना वाले करा रहे थे शिखर जी से यहाँ आने का, पन्ना तक का बिहार, वहाँ पर पन्ना वाले क्या नाम है उनका, भट्टो, नरेंद्र भट्टो भैया। वो भट्टो भैया जब बनारस के समय बहुत सारा स्वास्थ्य खराब हुआ था मुनिराजों का, और सबको उल्टी दस्त, और हमारे बाजू में ही एक मुनिराज थे, जैसे ही हम लोग बिहार करके आए, पूरी की पूरी उल्टी, मतलब पूरा का पूरा जो भी लिया था और पूरा वमन कर दिया। अब वमन कर दिया, बहुत ज़्यादा वमन कर दिए, कोई तो बहुत दुर्गंध आती है, बहुत अधिक दुर्गंध आती है, तो वहाँ वमन कर दिया था। वे जो क्या थे वहाँ के भवनलाल जी, जैसे आप संघपति के रूप में विहार कराते हैं, ऐसे ही वे उस समय शिखर जी से पन्ना तक का विहार करा रहे थे। वे स्वयं भट्टो भैया के नाम से जानते हैं उन्हें सब। जैसे ही वमन किया, कितने सारे लड़के चलते हैं, यानी जो काम करने वाले, उन्होंने देर नहीं लगाई, खुद लेके आ गए एक तसला और हाथ से वमन उठाया और उसमें डाल दिया और बाहर फेंक के आ गए। और अपन होते ऋषभ, अपन होते तो दूर खड़े रहते, वमन है, चलो चलो किसी को बुलाओ, कोई साफ कर देगा। यानी निर्विचिकित्सा अंग कैसा होता है वहाँ देखना चाहिए था। अगर मुनि को वमन भी आ गया तो गिलानी नहीं की और अपने हाथ से उठा के बाहर करके आ गए। हम तो जगदीश भैया लोग तो ऐसे हो गए, यदि मुनिराज खड़े हैं ना, पाटा मैं लगाऊंगा क्या? मैं तो वीआईपी हूँ, पाटे के लिए मुनिराज खड़े रहें, जब नौकर आएगा तब पाटा लगा देगा।
मनीष, ये भावना है। अब मैं ये कह रहा था आपसे कि ये जो मल रूप है ये भी पवित्र हो सकता है क्या? हाँ माँ, ये भी पवित्र हो सकता है। भगवती आराधना में प्रकरण आया असुचि भावना के अंतर्गत। यदि मुनिराज, प्रियांशु, मुनिराजों की महिमा ही निराली है बेटा। ये अभी के मुनिराजों की भी आपको दिख रही है। क्यों? क्योंकि यदि इनके शरीर से भी बदबू आने लग जाए, आपके शरीर तो बदबू छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भावनाएं भी मलिन हैं। अब ये मुनिराजों की स्थिति देखिए। माँ, किसी मुनिराज का खकार भी आया ना तो जल औषधि, मल औषधि, सर्व औषधि। यदि मनीष ऐसे ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं जो रत्नात्रय की पवित्रता से इनके अंदर का मल भी औषधि बन जाया करता है। किसकी पवित्रता से? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की उत्कृष्टता से। यदि मुनिराज से स्पर्शित वायु माँ इस प्रांगण में बह जाए ना, जैसे अभी देखा था मिर्ची यहां पिसी लेकिन असर वहां पीछे वाले तक को खांसने में हो जाएगा, ऐसे ही जो मुनिराज के रत्नात्रय की पवित्रता है, यदि इनके शरीर से स्पर्शित वायु यदि इन जीवों को लग जाए तो इन जीवों का सारा रोग दूर हो जाए। यदि किसी मुनिराज ने ऐसे जो खकार के चले गए हैं, उनका खकार तुम देख के दूर से भाग रहे थे, पता चला उस खकार के स्पर्शन से निकली हुई वायु यदि तुम्हारे किसी के पास लग जाएगी तो तुम्हारे रोग दूर हो जाते हैं। यदि मल करके गए, मूत्र करके वे मुनिराज गए, मनीष आप यदि एक जन यहाँ कहीं लघु शंका कर जाए ना तो यहाँ बैठना दुर्लभ हो जाता है। वे मुनिराजों की मल मूत्र से भी बदबू नहीं आती, और साथ ही साथ उस मल मूत्र से स्पर्शित वायु यदि किसी को स्पर्शित कर जाए प्रेम, तो लोग अपने असाध्य रोगों का भी उपचार तुरंत हो जाया करता है। अर्थात अगर पवित्रता करना ही है तो अपवित्र द्रव्य भी पवित्र हो सकता है। उसका नाम है गौरव। इस रत्नात्रय धर्म की साधना जो कर लेता है, निर्जिग्वेसा गुण प्रीति। पीयूष भैया, रत्नात्रय पवित्रतय, रत्नात्रय की पवित्रता से मल भी औषधि बन सकता है। इसलिए माँ, बाहरी द्रव्यों से मात्र मत रंग को मत चमकाओ। यदि इस शरीर को भी तुम्हें अच्छा बनाना है तो भोजन तो शुद्ध करो, और साथ में इस रत्नात्रय की आराधना जिसके पास आ जाएगी उसके मल को भी लोग मल नहीं समझेंगे, वह भी औषधि का काम करेगा। समझ में आ रहा है क्या नहीं आशीष? दिगंबर योगियों की महिमा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे शुद्ध संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षित जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।